नमस्कार, मैं योगेश शर्मा। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके लक्षण बेहद मामूली होते हैं। साइनोसाइटिस यानी साइनस ऐसी ही बीमारी है। थोड़ी सी सावधानी इसके लक्षण पहचानने और इसके इलाज में भरपूर मदद करेगी। तो बात करते हैं कि आयुर्वेद में साइनस के इलाज क्या क्या है। साइनोसाइटिस वो बीमारी है जो चुपके चुपके हमारी जिंदगी में घुसती है और जीवन शैली को पूरी तरह से खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। एक समय पर साधारण जुकाम से शुरू हुई दिक्कत के बाद सांस लेना भी दुर्भर हो जाता है। सही समय पर किए गए इलाज से इस बीमारी से बचा जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि इस बीमारी के कारण वो लक्षण पहचान लिए जाएं। जरूरत सही इलाज की भी होती है, जिसके लिए आयुर्वेद को बेहद प्रभावी माना गया है। आयुर्वेद में क्या है साइनोटिस से जुड़ी खास बातें, आइए जानते हैं। हमारे चेहरे पर कई जगहें ऐसी होती हैं जो पूरी तरह से खोखली होती हैं। नाक, मस्तिष्क और आंखों के अंदरूनी हिस्सों में मौजूद इन खोखली जगहों को ही साइनस कहते हैं। जब इन खोखली जगहों यानी साइनस में बाधा आती है तो बलगम आसानी से नहीं निकल पाता है। इस स्थिति को ही साइनोसाइटिस कहते हैं। आयुर्वेद में इस बीमारी को प्रतिशाय कहा जाता है। इसके हिसाब से वात, पित्त और कफ का सही समायोजन हर इंसान को स्वस्थ रखता है, जबकि प्रत्याशय होने पर वात और कफ बढ़ जाता है, मतलब इनका संतुलन बिगड़ जाता है, जो इस बीमारी का कारण बनता है। तो इस बीमारी के लक्षण क्या हैं? इस बीमारी के लक्षण बहुत मामूली हैं और आम से नजर आते हैं। इसमें मरीज अक्सर कब्ज का शिकार रहता है। पेट खराब रहना तो आजकल ज्यादातर लोगों के लिए समस्या है ही। अक्सर लोग गलत खान पान पर इसका दोष मढ़कर निश्चित हो जाते हैं, जबकि ये साइनस का संकेत भी हो सकता है। इसके कुछ संकेत चेहरे में अलग अलग जगहों पर दर्द के रूप में भी मिलते हैं। आयुर्वेद में इस बीमारी को रस प्रदोषज विकार माना गया है, यानी इसमें बीमारी की वजह एक खास रस को माना गया है। आयुर्वेद के नियम कहते हैं कि खाना पचने से एक खास तरह का रस बनता है, जो स्वस्थ शरीर के लिए बेहद जरूरी है। जब कब्ज होता है तो ये रस नहीं बनता और बीमारी बढ़ती है। आयुर्वेद के हिसाब से खाना पचने के बाद इसका आसान इलाज हर रसोई में मिलने वाली हल्दी में छिपा है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना सही रहता है। हल्दी को दूध में मिलाकर पीना भी काफ़ी लाभकारी होता है। सबसे पहले ये रस बनता है, फिर रक्त, मांसपेशियां आदि बनते हैं। कब्ज इस सारी प्रक्रिया को खराब कर देता है। तो साइनस की बीमारी में कब्ज एक महत्वपूर्ण भूमिका में है। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया। आखिर कब तक दवा खाएंगे? अपनाइए कृपा शक्ति। दवा छोड़े, जिंदगी बचाएं, कृपा शक्ति अपनाएं। सभी रोगों की एक दवा, कृपा शक्ति आयुर्वेदा। अगर आप रोगों से सुरक्षा पाना चाहते हैं तो अपनाइए कृपा शक्ति।